घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा दें। ये चीज माता लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा अपने हाथों से आपकी आने वाली 7 पीढ़ी फिर करेंगे पैसों पर राज। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। झाड़ू के हम आपको ऐसे कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगी। झाड़ू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है। झाड़ू कब बदलनी चाहिए। झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से वह उपाय कर लिया जो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, वैसे ही हर कोई जानता है कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ उल्लेख लिखे हुए हैं। झाड़ू को लेकर की मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कब सही समय पर लगाना चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दे जय महालक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काली जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वो आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है आपको सूर्यदेव के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती है वो आपके घर से चली जाती है, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय जो झाड़ू लगाने का होता है वो सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। इससे होता ये है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल की कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है।
एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था, फिर एकदम से पैसा आना बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है, और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन काल में धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन के आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर के, वो यह नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दें। देखिए, इस बात को समझ लीजिए, चाहिए झाड़ू को घर में रखते हो चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी ना अपने आंखों के सामने आने दे, ना किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दें। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखिए जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखने को ठीक है, लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का जो बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वो आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना गया। तो इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा अशुभ है। ऑफिस हो या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अपशगुन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। चौथा, शाम के वक्त कभी भी घर में आपकी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगाता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आएगी। माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम ये है दोस्तों कि झाड़ू को लेकर आपको ये ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लागे मत, आपका कभी भी पांव झाड़ू से ना छुए। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पांव मतलब लगने दीजिएगा। झाड़ू को कभी भी लांघिएगा नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरिएगा मत। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम ये कहता है तो उस तरह की कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, इस बात का जरा विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए, कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत धोएगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए।